1720 ईस्वी मराठा साम्राज्य के भविष्य का फैसला होना था। अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की अचानक मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू के सामने सवाल था, अगला पेशवा कौन? तब एक युवा जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी सामने आया, बाजीराव प्रथम। संदेह के बादल दरबार में बुजुर्ग सरदारों ने एतराज किया, इतना अनुभवहीन युवक कैसे संभालेगा इतना बड़ा पद? बाजीराव का जवाब, इतिहास गवाह है कि बाजीराव ने सिर्फ 20 वर्षों में 41 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। वह युवा ऊर्जावान और अजेय था। बाजीराव की युद्ध शैली किसी भी शत्रु के लिए एक भयानक रहस्य थी। उनकी सेना, जिसे मराठा बिजली कहा जा सकता है, अचानक आती थी और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना नष्ट कर देती थी। पुराना नियम टूटा। उन्होंने लंबी घेराबंदी वाली धीमी गति की लड़ाई को छोड़ दिया। उनका मंत्र था तेजी, गति और सरप्राइज। 1728 में पालखेर के निर्णायक युद्ध में उन्होंने हैदराबाद के निजाम को इस कदर फंसाया कि निजाम को बिना लड़े ही घुटने टेकने पड़े। यह सैन्य इतिहास की एक मास्टर क्लास थी। जिस काम को करने का सपना और हिम्मत बड़े बड़े महाराजा नहीं जुटा पाए, वह बाजीराव ने किया। उन्होंने मराठा ध्वज को दक्कन से उठाकर उत्तर भारत तक पहुंचाया। 1737 दिल्ली की सांसें रुकी। जब मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता पर इतरा रहा था, बाजीराव अपनी छोटी लेकिन फुर्तीली सेना के साथ सीधे दिल्ली के दरवाजे पर पहुंच गए। मुगलों के लिए यह एक भयानक सपना था। मराठा अब उनके घर तक आ चुके थे। यह वह पल था जिसने भारत को बताया कि अब दिल्ली नहीं बल्कि सतारा, मराठा राजधानी ही असली शक्ति केंद्र है। उनकी कहानी सिर्फ तलवार की नहीं बल्कि प्यार और संघर्ष की भी है। एक बेमिसाल प्रेम। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की बेटी मस्तानी, जो एक कुशल योद्धा और नित्यांगना थी, से बाजीराव का प्रेम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। असहनीय संघर्ष। रूढ़िवादी पेशवा परिवार और ब्राह्मण समाज के लिए यह रिश्ता एक बड़ा विवाद बन गया। मस्तानी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, जिससे बाजीराव का निजी जीवन एक जटिल और दर्दनाक संघर्ष बन गया। 28 अप्रैल 1740 को यह तूफान अचानक थम गया। केवल 40 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी के तट पर एक भयानक बुखार ने उस महान योद्धा को छीन लिया।